अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई। मैं तो हंसी खुशी अपना शो को शुरू करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे कितनी ही गर्मी लगे यहाँ पहुँचने में, चाहे मेरा कितना ही मूड ऑफ हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी गुजर रही हो, लेकिन यहाँ आके आई डोंट नो, आप लोगों से मिलने की खुशी में ये जो लाइटें चकाचौंध होती हैं, चमकती हैं, सो मैं भी चमकने लगती हूँ। और सिर्फ यहाँ शक्ल से ही नहीं, अंदर से चमकने लगती हूँ। सो देखिए, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी चीज़ से सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों से मिलने से सुकून मिलता है, आपके सामने सुबह का आगाज़ करने से सुकून मिलता है। वैसे एक बात है, आप अगर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ चेक करें, सो हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ये समझा जाता है कि ज़ेवर कमज़ोरी है औरत की, ज़रूरी नहीं है। हम लोग ज़्यादा ये समझते हैं कि अच्छा जी, इसको सोने का कोई सेट दे दो तो ये खुश हो जाएगी, मेरी बीवी नाराज़ है मुझसे, उसको खुश करना है तो उसको कोई गोल्ड डायमंड की रिंग दिला दो तो वो खुश हो जाएगी। किसी की कमज़ोरी होती है भाई, ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना, वो उसकी कमज़ोरी होती है। ज़ेवर, कपड़े लत्ते, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे मैं अपने घर में ही देखती हूँ ना, मेरी बहन की कमज़ोरी खाना है। मतलब लाइक मुझे भी ज़ेवरों का शौक़ नहीं है, उसको भी ज़ेवरों का शौक़ नहीं है, लेकिन आमतौर पे लोगों को बहुत होता है ज़ेवरों का शौक़। सो कुछ लोगों की कमज़ोरी मीठा होती है, जैसे मेरी कमज़ोरी मीठा है। भाई मुझसे ज़ेवर ले लो पर मुझे मीठा नहीं छीनो, क्योंकि जब वो मीठा छिनता है डाइटिंग के दौरान तो जो हाल होता है ना, वो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल बड़ा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं दुनिया में, और ज़रूरी नहीं कि जिसको जो शौक़ हो उसको वो दुनिया में मिले। जैसे किसी को डॉक्टर बनने का की ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, या किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी किसी ऐसे बंदे से शादी हो जो कि यूएसए में सेटल्ड हो या यूके में सेटल्ड हो। मतलब अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं लोगों की। सो ये ज़ेवर की ख्वाहिशात वाली चीज़ हमें नानी दादी आबाओ अजदाद से चली आ रही है। हमें लगता है कि हमारी खूबसूरती में इजाफा करने में आगे आगे होता है ज़ेवर जी। एक कोई झुमका पहन लें, एक कोई स्टड पहन लें या रिंग्स पहन लें, मतलब एक डिस्कशन रहता है कि ये, मतलब आजकल तो बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई है, लेकिन अपने दिल की सेटिस्फैक्शन तभी होती है जब आपने कोई रियल ज़ेवर, रियल पत्थर, गोल्ड, डायमंड या जो भी कोई ऐसी चीज़ पहनी हो। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं थोड़ा बहुत कमाना शुरू हुई, पैसे जमा करके, मैं दुनिया में सबसे पहले अपने पैसों से जो चीज़ ख़रीदी थी वो डायमंड रिंग थी, और बहुत डरते डरते ख़रीदी थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मैंने फ़ोन किया, किससे मशवरा नहीं सोचे, मैंने यासिर को फ़ोन किया, सुने यासिर यार दिल चाह रहा है डायमंड रिंग ख़रीद लूँ, थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए। तो कहता है भाई तुम अपने पैसों से ले रही हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? पर पता नहीं क्यों मुझे इतना, मैं कभी भी जो है ना, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। ज्वेलरी का शौक़ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप कोई ज्वेलरी ख़रीदते तो आपके दिल में एक इत्मीनान सा हो जाता है कि अच्छा जी, हमने पैसे ज़ाया नहीं किए, हमने सिक्योर कर दिए। क्योंकि ज्वेलरी के रेट्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से आपकी ज्वेलरी की कीमत कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अच्छा, हम अगर खाली यही सोचें कि बच्ची को ज़ेवर दे दो, बच्ची को प्लॉट ले दो, तो उसका जी, उसकी तो भाई सिक्योर हो गया फ्यूचर। लेकिन आजकल की थिंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रही है। ये पुराने ज़माने की थिंकिंग कि बच्ची के नाम प्लॉट कर दिया या बच्ची को फलाना इतना तोले ज़ेवर दे दिया तो भाई बच्ची खुश है, अपने घर में इंडिपेंडेंट हो गई, पढ़ाओ लिखाओ या ना हो, नौकरी करे या ना हो, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर हमने कर दिया उसको फलानी फलानी चीज़ दे के। लेकिन आजकल की थिंकिंग इस तरह चेंज हो रही है, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ खुद नहीं करते ना दुनिया में, तो ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। सो पेरेंट्स आजकल ये सोच रहे हैं कि हम अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंट बना लें, फिर उसकी शादी करें। आगे उसका नसीब, वो जॉब करे ना करे, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। यानी जब उसकी शादी हो तो उसके पास कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसके बलबूते पे वो अपनी ज़िंदगी को आगे से बेहतर बना सके। सो ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता लोगों का चेंज हो रहा है। और लाइक मैं भी अपनी औलाद के लिए यही सोचती हूँ कि ज़ेवर, लट्ठा, ये वो सब ये आनी जानी चीज़ें, लेकिन एक सच्चा ज़ेवर मेरा ख्याल से औरत के लिए, ये सबके लिए ही है, लेकिन औरत के लिए एक सच्चा ज़ेवर ये कि आप
अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के या कोई हुनर सिखा के उसके हाथ में वो चीज़ दे दें कि जब खुदा ना खास तौर पर कोई बुरा वक्त आने के लिए हम जेवर खरीदते हैं ना, कि बुरा वक्त आए तो जेवर निकाले जी अपने लॉकर से और उसको बेच दिया। मियाँ को ज़रूरत है कारोबार में तो अपना जेवर निकाल के उसके आगे, हमने फिल्में ड्रामों में यही चीज़ें देखी हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में नहीं देखी तो ये जेवर, ये लीजिए सरताज, ये मेरा जेवर आपके हवाले, शुरू कर लीजिए बिजनेस। सो जिस तरह आपने ये देखा है बहुत सारी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होती हैं वो अपनी अक्ल से, अपने हुनर से, अपनी डिग्री से मियाँ की शाना बशाना चलती हैं, और कभी कोई ऐसा वक्त आता है तो वो उसके साथ खड़ी होती कि चलो यार हम दोनों मिलकर कमाते ताकि हमारे घर में हमारी लाइफ और बेहतर हो सके। कितनी आजकल मैं ये देखती हूँ यूट्यूब और इंस्टा स्टोरीज़ होती हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि एक कपल की शादी हुई, फिर उन्होंने साथ स्ट्रगल की, फलानी जगह शिफ्ट हो गए, दोनों ने नौकरी करके जो घर उन्होंने 10 साल में बनाना था वो उन्होंने 5 साल में बना लिया। सो एक से भले दो, वो वाली अगर आप फॉर्मूला पे रखें ना तो सारा बर्डन कभी कभार ऐसा होता है हम मर्दों के सर पर डाल देते हैं। सो वो बर्डन जब शेयर हो जाता है तो वो स्ट्रेस लेवल जो हमने देखा अपने हस्बैंड्स में कि वो हमारी तरफ निगाह उठा के देखते भी नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता बस शादी हो गई, बीवी है घर में, वो बच्चे संभाल रही है, घर की ज़रूरियात को देख रही है, और हस्बैंड लगा हुआ है पैसे कमाने में कि मैं अपने औलाद को अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। सो सब अपनी औलाद के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जेवर तो इम्पॉर्टेंट है ही आपकी लाइफ में, ज़ाहिर है आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, लेकिन एक्चुअल जेवर औरत का वो है तालीम। और अगर आपने अपनी बेटी को सही तौर पर तालीम याफ्ता बना दिया है सो ना सिर्फ वो अपने फ्यूचर को सेव करेगी बल्कि जो जनरेशन वो पालेगी पोसेगी उसकी अप्रोच ही मुख्तलिफ होगी। सो एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती बल्कि एजुकेशन अपनी ज़िंदगी संवारने का एक बहुत अहम गुण है, बहुत अहम जेवर है। आज एक छोटे से ब्रेक के बाद सुबह तो मैं आपकी आंखें चकाचौंध करने वाली हूँ। हाय कितना मज़ा आता है ना, कोई खूबसूरत लड़की जेवर पहनी हुई नज़र आए, और ख़ूबसूरत ना भी हो लेकिन जेवर खूबसूरत हो तो आपकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। सुबह मैं आपको कुछ खूबसूरत लोगों से मिलवाऊंगी खूबसूरत जेवर पहने हुए। आइए सुबह का शो एंजॉय करते एक साथ। विंडो शॉपिंग ही सही, विंडो शॉपिंग के अलावा आप शॉपिंग कर सकते हैं कैसे, कहाँ, कब, ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.